राजस्थान में चुनावी माहौल चल रहा है क्योंकि अक्टूबर के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग सकती है चुनावी घोषणा होने के बाद में। सब तरफ चर्चाओं का माहौल है, भाजपा आएगी या कांग्रेस आएगी। भाजपा की तरफ से लगातार दौरे किए जा रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ से योजनाएं लाकर वोटर्स को लुभाई जा रही है। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सावलियाजी में बड़ी सभा हुई है, कांग्रेस पर कई हमले भी बोले हैं, बड़ी योजनाओं की घोषणाएं भी की। आज हम खड़े हुए कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार के बाहर। यहाँ पर कुछ प्रबुद्ध जन हैं शहर के, जिनसे बात करेंगे और चुनावी चर्चा करेंगे, चुनावी माहौल के बारे में जानेंगे कि वो क्या समझ। चुनाव आने वाले, आचार संहिता की घोषणा होने वाली है, चुनावी घोषणा होने वाली है। चुनाव को किस तरह से देखते हैं इस बार जो विधानसभा चुनाव, आपने कई चुनाव देखे होंगे, इस बार क्या खास रहेगा? भाई हमको जो लग रहा है खास तो यही रहेगा कि ये सरकार तो जो काम इसने किए हैं वो उस काम का कोई मुकाबला नहीं। आप देखो जो मेडिकल का ये चिरंजीवी योजना वाला जो क्या सबसे बड़ा है, हम खाली एक पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। पहले कभी भी किसी के भी कोई तबीयत खराब हो जाती तो वो देखते यार पेशेंट लेके अस्पताल जाता, बिना मतलब वो पेशेंट जेब में डाले वो अस्पताल जा भी नहीं सकता था। आज आप कुछ भी नहीं चाहिए आपको, आप बस चले जाओ हॉस्पिटल के अंदर, आपको दवाई से लगा कर आपके जो भी जांचें वगैरह सारी फ्री है। और कोई गंभीर बीमारी है तो भी आप देखो 25 लाख रुपए तक का जो भी इलाज है वो सारा फ्री है। तो ऐसा तो ना तो कभी पहले था ना और कोई सरकार 25,000 या कोई ज़्यादा कोई मुझे लगता करने वाली। तो एक मेडिकल वाला ये एक अहम मुद्दा है। आज दूसरा आप देखो, ये आज भूखा कोई नहीं सोया था। आप देखो 8 रुपये के अंदर हर जगह आज देखो गाँव में भी शुरू कर दिया इन्होंने, और इसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट क्या है। बहुत से लोग बागों को आज इस कोरोना के बाद में लोगों की हालत बहुत ख़राब है। आर्थिक दृष्टि से लोग बाग बहुत परेशान हो गए हैं, लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए हैं। लेकिन अब ये है जो लोग बाग छोटा मोटा उठने की कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम जो भी है पूरे दिन में कमाता तो 8 रुपये तो कम से कम वहीं कहीं से जुगाड़ करके वो 8 रुपये में 8 सुबह के 8 शाम के 16 रुपये में पे। सावलियाजी में नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई, प्रधानमंत्री की, उन्होंने 7,000 से ज़्यादा करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया। वो भी तो योजनाएं लेके आ रहे हैं, भाजपा भी तो योजनाएं, तो क्या वो सही है या नहीं? मेरी बात सुनो, आज दिन तक सारी फाकलूजी की इन्होंने, वो सिवाय झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलता है। आप देखो कुछ काम जो आज दिन तक उन्होंने जो बोला है वो ज़मीन पर कहीं उतरा हो तो बताओ मुझे। 15 लाख जेब में आ जाएंगे, आज दिन तक तो आए नहीं। तुम्हारा ये हो जाएगा। कुछ कहने का मतलब कुछ खाली बातें करने में अलग होती है, करने में अलग होती है। आज आप देखो 2 करोड़ नौकरियाँ देने की बात की थी। आज हमारा हिंदुस्तान का जो युवक है ना वो बेरोजगार है। वो आर्थिक दृष्टि से आज देखो वो सिवाय उसको जेल खाने के मरने के अलावा कोई सोच भी नहीं रहा है। आर्थिक दृष्टि से बहुत लोग खराब, उनकी हालत खराब है। ठीक है, यहाँ पर भी तो पेपर लीक हुए, घोषणाओं कर दी भर्तियों की, तो लेकिन सरकार, मेरी बात सुनो, जो हुई उसमें कुछ जो लोग दोषी है जाएंगे जेल में, उसमें आप मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन लापरवाही भी तो बताई, जो उसी का नतीजा है, लापरवाही का नतीजा है जो ऐसा कांड हुआ। जो लोग बच्चे जो अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, फीस जा करके ऐसी कोई वारदात हो जाती है, इसमें किसका फॉल्ट मार? देखो ये फॉल्ट वाली बात नहीं, ये तो जो होना था और ला करके उसको कन्हैयालाल को मार दिया, उसको जो कि कांग्रेस ने मराया उसको क्या किसी ने मराया? खाली ये एक जिहाद टाइप मामला है। लोगों को ऐसा हिंदुस्तान के अंदर नहीं, और हमारे उदयपुर के अंदर ऐसा कोई घटना नहीं होनी चाहिए थी जो हुई। तो उसको अपन सबको दोषी नहीं ठहरा सकते। आज हमारे उदयपुर की बात करूं मैं आपको, हमारा ऐसा पिछले 25-30 साल से उदयपुर का ऐसा आपस में सामाजिक सद्भाव है। हम आपस में सब एक दूसरे का संभाल करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। उनके सब धर्म की रक्षा वो करें, हमारे धर्म की हम रक्षा करें। कभी भी कोई किसी के ऊपर नहीं करता है और आराम से हम रह रहे हैं। दूसरी जगह जहाँ ऐसे कुछ लोग बदमाश लोग होते हैं, जो सिर फिरे लोग होते हैं, वहाँ फिर ऐसी घटनाएँ छुटपुट होती है, उनके कारण फिर दंगे भी होते हैं, फसाद भी होते हैं, फिर 10 तरह की बातें उत्पन्न। हम आते हैं, आपसे बात करेंगे। भाजपा की तरफ से लगातार कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था पे, महिला अत्याचार, महिला के साथ में जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर, और कांग्रेस मणिपुर के बारे में बोल रही है कि मणिपुर में भी इस तरह से हिंसा हो रही है। अब क्या समझते हैं, दोनों पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगा रही है, महिला सुरक्षा, तो राजस्थान में क्या स्थिति देखते हैं? चुनाव समीप है और अनेक राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन हमारा तो एक ही है, जो सनातन धर्म की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। सनातन धर्म में सबको फलने फूलने का अवसर है। इंसानों के साथ साथ हर चीज़ में सनातन धर्म को सब फलते फूलते हैं, सब पोषित होते हैं, और देश का हिंदू अब जाग चुका है। और जहाँ पर मानवता को आगे लाया जाएगा, सबको फलने फूलने का अवसर मिलेगा, भेदभाव नहीं होगा, वही पार्टी देश पे राज करेगी। अभी क्या लगता है आपको, कौन सनातन के साथ में, अगर आप सनातन की बात कर रहे हैं?
अभी हिंदू समाज देखो उम्मीदवार पे डिपेंड है। किसी भी एक पार्टी का अपन नाम नहीं ले सकते, लेकिन जिस पार्टी ने योग्य उम्मीदवार उतारे और जो लोगों को अपना जो लक्ष्य उसको सही समझा पाए वो विजयी होगा। आप किसको उम्मीदवार देखते हैं? कांग्रेस और बीजेपी दोनों को रखें अपन राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में। मुख्यमंत्री के रूप में देखो, कांग्रेस से तो अशोक गहलोत जी प्रोजेक्ट है ही है, और बीजेपी में भी जो 2-3 मुख्य नेता हैं, वसुंधरा जी राजे है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये मुख्यमंत्री रूप में प्रोजेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, आप किसके साथ रहेंगे? हम तो जो हमारे उदयपुर का विकास करेगा, जो मानव हित का विकास करेगा, जो सनातन धर्म की बात करेगा, उसके साथ में हम रहेंगे। आप बताइए, आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, पिछले चुनाव इस चुनाव में क्या अंतर देखते हैं आप? इस बार पार्टियां बन रही है, बिगड़ रही है, टूट रही है, जातिगत जनगणना की सर्वे की भी बात की जा रही है। इस तरह साहब हमने इतने चुनाव देखे हैं, लेकिन कम से कम इस चुनाव में जो यह राजनेता है जो इतनी निम्न श्रेणी पे उतर गए हैं, किसी भी पार्टी का हो, उनको ये पता नहीं है कि मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, सब उन्होंने ताक में रख दिया है। जिसको जो इच्छा है वो बोल रहा है, वो कमेंट्स कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि मैं किस पोस्ट पे बैठा हूँ, मुझे कैसी भाषा बोलनी चाहिए, कैसी नहीं बोलनी चाहिए, मैं क्या कह रहा हूँ, उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट नहीं होगा, किसी को भी ध्यान नहीं, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो ऐसा है, इस तरह का मतलब माहौल हमने आज दिन तक नहीं देखा, और इस तरह का जो माहौल इन्होंने किया है उससे खाली जनता में या पब्लिक में विरोधाभास, द्वेषा, जातिगत मामला, ये सब मतलब उजागर हो रहे हैं उसी से बलबूते पे। कोई देख रहा है कि मैं इसका सपोर्ट करूं, मैं जीत जाऊंगा, वो देख रहा है मैं इसका सपोर्ट करूं, मैं जीत जाऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर के निम्न श्रेणी की राजनीति हो गई है। इस राजनीति को यदि नहीं सुधारा तो ये किस तरह से देखते हैं आप राजनीति कैसी होनी चाहिए? मतलब भाषा का जो यूज़ हो रहा है, या जो लोकसभा विधानसभा में जो घटनाएं दुर्घटना हो रही है, इतनी शर्मनाक घटनाएं दुर्घटना पहले कभी नहीं होती थी। लेकिन इस साल जो 5 साल का जो राज है, चाहे सेंटर में है चाहे यहाँ स्टेट में, आज आप देख लो, हर दिन कोई न कोई नया सबूत का किसके प्रति क्या छेड़ रहे हैं, किसके प्रति क्या छेड़ रहे हैं। वो मतलब उपराज्यपाल आए, मतलब उपराष्ट्रपति आया तो आज नेता क्या कह रहे हैं, अरे यार दौरा कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, आप भी कर रहे हो, वो भी कर रहा है, अपने अपनी गोड़ी सब मतलब छाया बांध रहे हैं, लेकिन इतना निम्न कैटेगरी की जो भाषा का राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद, हाँ, उस तरह का जो कर रहे हैं नहीं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और सनातन तो देखो ये आज से नहीं है, करोड़ों साल से सनातन चला आ रहा है, और सनातन के ऊपर ही हिंदुस्तान टिका हुआ है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जातिगत सर्वे की बात आ रही है, कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जातिगत सर्वे करवाई जाए। केंद्र बिहार ने जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी भी कर दिए हैं। आप क्या समझते हैं, क्या जातिगत सर्वे का फ़ायदा होगा या कहीं नुकसान होगा? जातिगत से कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होने वाला, आपस के अंदर मन मुटाव पैदा हो जाएंगे। इसलिए जो समाज में वो चल रहा है वो सही है, और अभी जो देश में जो काम है वो सही है, जो विकास करेगा वो राज करेगा, सीधी बात यह है। गलत कैसे? जातिगत जैसे उनका कहना है ऐसा आबादी कई बार कम है किसी समाज की, कई बार ज़्यादा, तो उससे कैसे क्या होगा? जातिगत से तो आप विरोधाभास पैदा कर रहे हो। जब आप कह रहे हो एक है हिंदुस्तान में सब हिंदू एक अलग अलग कैसे हुए? मतलब ये तोड़ने का एक तरह से तोड़ने का काम हो रहा है मेरे तरफ से। बाकी एक हिंदू सब एक होना चाहिए, इसमें ये नहीं वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो क्या मतलब ये वाजिब मांग नहीं है कांग्रेस? वैसे अलग अलग है विचारधारा, हमारे हिसाब से सही नहीं है। आप बताइए, एक यूथ के रूप में आपको मैं सवाल पूछा, युवा राजस्थान के पेपर लीक से पीड़ित है, बेरोजगारी की बात भी आ रही है, क्या रोजगार राजस्थान में मिल रहे हैं युवाओं को, या फिर केंद्र ने कोई रोजगार दिए? किस तरह से देखते हैं केंद्र और राज्य को? एक युवा होने के नाते मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में अनेक घोषणाएं की है। अपने स्तर पर उन्होंने रोजगार उपलब्ध कराने के कई प्रयास भी किए हैं। कई मेगा ट्रेड फेयर ऐसे लगे हैं जिसमें अशोक गहलोत राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर भी मोदी जी ने प्रत्यक्ष रूप से या वर्चुअल सभा के माध्यम से कई बेरोजगार लोगों को रिक्रूटमेंट के लेटर्स उन्होंने अवेलेबल कराएँ। परंतु जिस हिसाब से बेरोजगारी राज्य और केंद्र में है उस अनुपात ये पूर्ति नहीं है, इस ओर सुधार करने की ज़रूरत है। और एक युवा होने के नाते मैं राजनीति क्षेत्र के मैं सुधार के लिए यही सुझाव देना चाहूँगा कि इसमें अधिक से अधिक शिक्षित युवाओं को आगे लाया जाए। और जिस प्रकार से कॉरपोरेट कंपनी में मैनेजर, एचआर या जीएम लेवल पर जिस प्रकार इंटरव्यू होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, उनका बैकग्राउंड देखा जाता है, उनके संस्कार देखे जाते हैं, उनका बिहेवियर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, छोटे छोटे पैरामीटर्स पर काम होता है। तो नेताओं में भी ये छोटे छोटे पैरामीटर्स पर काम होना चाहिए। विधायक, सांसद, प्रधान से छोटे से लेकर बड़े स्तर तक
वही लोग आगे आने चाहिए जो वास्तव में इसके लिए सुयोग्य हो और सर्वश्रेष्ठ हो। उनकी भाषा शैली अच्छी हो, उनका जीवन भी अच्छा हो, उनका चरित्र भी अच्छा हो। और जिस प्रकार से आज ये चारित्रिक हमले हो रहे हैं या जो व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं राजनीति में, आज अगर कोई खुलकर बगावत करता है तो अगले दिन उसके ऊपर कोई छापा पड़ जाता है, या कुछ उसकी पर्सनल व्यक्तिगत कोई सीढ़ी बाहर निकाल देते हैं 10 साल 20 साल। इस प्रकार की छिटाकसा ना हो, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और सबके मन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि किसी भी तरह हमारा देश आगे बढ़े और उसमें हमारा योगदान। आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सावलियाजी में दौरा हुआ, चुनाव आते घोषणाएं होती, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों की तरफ से घोषणाएं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भाषण में कहा है कि कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं उनको हम लागू होने देंगे, उनको हटाएंगे नहीं, लेकिन भ्रष्टाचारी जो होंगे उनकी कार्रवाई होगी। इसको लेकर आप क्या जानते, क्या समझते हैं? देखिए, चुनाव समीप है, घोषणाएं हर पार्टी करती है, हर उम्मीदवार करता है, चाहे वो देश का किसी भी लेवल का नेता हो वो अपने हिसाब से करता है, चाहे सीएम हो चाहे प्रधानमंत्री हो। आम जनता के लिए क्या उचित है, और सरकारी कर्मचारी अपने आप में एक बहुत बड़ा इसमें देश के विकास में योगदान करता है। अगर घोषणाएं कहें तो गहलोत साहब ने बहुत सी घोषणाएं की, लेकिन उसमें कहाँ तक वो खरे उतरे। जिस प्रकार से सावरिया सेट में मोदी जी ने घोषणाएँ की हैं, निसंदेह हिंदू राष्ट्र है और जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। चाहे उसके लिए कोई भी, हम किसी पार्टी का नाम न लें, ये भी कर सकते हैं ऐसा, हम इनका भी साथ देंगे। हम ना एक स्पष्ट बात में कहेंगे, ना हम कमल को जानते हैं ना पंजे को जानते हैं, जो देश के विकास की बात करेगा और हिंदू राष्ट्र की बात करेगा हम उसके साथ हैं। कर्मचारियों के लिए जो वादे गहलोत साहब ने किए, सरकारी कर्मचारी भी रहे हो, सेवानिवृत्त, यहाँ बताएं। कर्मचारियों के लिए गहलोत साहब ने बहुत वादे किए। मैं कह रहा हूँ 40% भी वो टच नहीं कर पाए। आज 9, 18, 27 जगह 8, 16, 24, 32 की बात कर रहे थे, वो भी झुंझुना पकड़ा दिया। जो आपके समितियाँ थी, सावन समिति वगैरह, उनको वो भी प्रकाशित नहीं किया। आज कर्मचारियों में एक आक्रोश तो है जहाँ तक हम घूमते हैं। आप एबीपी न्यूज़ के समस्त टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप ये आक्रोश तो वसुंधरा राजे थी मुख्यमंत्री, तब भी देखा गया था, ऐसा बताया गया था। तो क्या उन्होंने भी घोषणाएं पूरी नहीं की या फिर उन्होंने अच्छा काम किया? नहीं, कर्मचारियों के लिए जितनी मांगों का उठाया जाता है उसमें से कितना % पूरी होती है ये देखा जाता है। वसुंधरा जी नो डाउट बहुत कुछ मांगे पूरी की थी, लेकिन इन्होंने भी, गहलोत साहब ने भी बहुत सारी मांगे पूरी की है, बहुत कुछ हद तक इन्होंने काम भी किया, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र भी हैं। लेकिन जैसे आपने बताया, सामाजिक में है, आर्थिक में है, एक आम जनता के लिए है, चिकित्सा के लिए, RGHS के लिए हम नो डाउट तारीफ करते हैं, लेकिन कर्मचारियों के साथ जो वादे किए थे उनमें वो खरे नहीं उतरे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हमने हर मुद्दे को लेकर बात की, जातिगत सर्वे हो, सरकारी कर्मचारी हो, कानून व्यवस्था हो, या फिर जो चुनावी माहौल में घोषणाएं करने की बात हो, हर बात पर अलग अलग जो व्यक्तियों से बात की, अलग अलग इनकी विचार रखे, अलग अलग बातें रखी इन्होंने। और यही उदयपुर में, जो मेवाड़ में जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, इनके मन की बात है कि चुनाव में इस बार क्या होना चाहिए। ABP न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।